प्राचीन भारत में सोन और गंगा नदियों के संगम के पास पाटलिपुत्रा, जो आज पटना है, में केंद्रित एक राज्य था मौर्य साम्राज्य। यह लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला और यह भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग्य को घेरने वाला पहला साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य एक कुशल और अत्यधिक संगठित निरंकुश शासन था, जिसमें एक स्थायी सेना और सिविल सेना थी। नौकरशाही और उसका संचालन मौर्य साम्राज्य के लिए आदर्श था। अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र का एक कार्य जो हमें दिखाई देता है, इसकी संरचना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 323 ईस्वा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के पूर्वी साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर से पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सिकंदर की विरासत के लिए एक प्रतियोगी राजवंश सेल्यूकिड्स ने 305 ईसा पूर्व भारत में आगे बढ़ने का प्रयास किया। वो पराजित हो गए और एक संधि के समापन के बाद सेल्यूकिड्स और मौर्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। अब पश्चिमी सीमा पर शांति का आनंद लेते हुए चंद्रगुप्त अपने सैन्य कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए दक्षिण में केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र थे। अपने शासनकाल के अंत तक उन्होंने साम्राज्य को पूरी उत्तरी भारत में फैला दिया। उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्खन में अच्छी तरह से जारी रखा, जो आज कर्नाटक के रूप में जाने वाला क्षेत्र है। बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो 265 से 268 ईसा पूर्व कलिंग को पहले से विशाल साम्राज्य में शामिल किया गया। हालांकि यह आखिरी जोड़ा गया होगा, क्योंकि इस क्षेत्र की क्रूर विजय के कारण अशोक को सैन्य विजय जीवनी छोड़नी पड़ी। इसके बजाय उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म की राह की विचारधारा के रूप में स्थापित की। इस बौद्ध मौर्य सम्राट के शासनकाल के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा अपने पूरे राज्यों में बनवाए गए उत्कृष्ट पत्थरों के स्तंभों पर शिलालेखों पर अंकित किया। वो शिलालेख भारत के सबसे पुराने मूल ग्रंथों में से एक हैं। धर्म परिवर्तन के बाद विजय के उनके विचार ने पूरे एशिया में कई बौद्ध दूत भेजना और प्राचीन भारतीय कला की कुछ बेहतरीन कृतियों को बनवाना शामिल है। अशोक की मृत्यु के बाद आक्रमणों और दक्षिण राजकुमारों के दल बदल और सत्ता पर झगड़े के कारण साम्राज्य सिकुड़ गया। अंतिम शासक बृहदर्थ को 185 ईसा पूर्व उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मार डाला, जिसके बाद उनके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसने लगभग एक सदी तक मध्य भारत पर शासन किया। धन्यवाद।